हेलो दोस्तों, दिस इज मी डॉक्टर समर्थ जैन। देखो यार, एक मैजिकल वीडियो होने वाला है पीरियोडिक टेबल पे, जिसमें हम केवल और केवल 40 मिनट में पीरियोडिक टेबल के हर एक कॉन्सेप्ट तो देखेंगे ही। इसी के साथ साथ लास्ट 27 सालों में नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम बेहतरीन तरह से देखेंगे। तो यार ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला। देखो, अगर आपको नीट में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो देखो यार, केवल थ्योरी से कुछ नहीं होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने ही पड़ेंगे। और मैं 27 सालों के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी वीडियो में खत्म करा दूंगा। देखो, आप देखोगे कि 80 to 90% क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो देखो यार, एक बेहतरीन वीडियो होगा जिसे हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन है लास्ट 27 सालों के केवल और केवल 40 मिनट में खत्म कर देंगे पीरियोडिक टेबल के। तो चलो यार, फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, यार फटाफट से अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो देखो, समझते हैं ये क्या होता है। देखो, एटम की बेसिक स्ट्रक्चर सभी को पता है। तो देखो यार, एटम है, उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज है। तो देखो यार, सभी को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, जेड इफेक्टिव क्या होता है। देखो, ये जो न्यूक्लियस है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या देखो, जो न्यूक्लियस है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बाकी के जो बीच के इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को क्या रिपल्सन देंगे। क्यों जी? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। तो जो नेट अट्रैक्शन फोर्स बचेगा, वही है जी जेड इफेक्टिव। देखो एक बार वापिस, क्या देखो, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन जो बाकी के बीच के इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपल्सन भी देंगे। तो देखो, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पर जो नेट अट्रैक्शन फोर्स बचेगा वही है जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। देखो एक सेकेंड, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, तो अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे इसमें तो क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, है ना। लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखो क्या, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देखो यार, यहाँ क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव है वो कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ भी है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। ये बात होगी। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें जहां इलेक्ट्रॉन सेम है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी जिनमें सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है, वहां जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव चार्ज के। बहुत इंपॉर्टेंट, जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हम बात करें तो जेड इफेक्टिव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। तो देखो यार, ये क्वेश्चन है, देखो यार, ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो देखो यार, जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होगा, ये ऑर्डर हमको पूरा बताना है। तो देखो यार, जेड इफेक्टिव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। तो देखो, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वहां जेड इफेक्टिव भी ज्यादा। तो देखो यार, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है Al+3 में, फिर Mg+2 में, फिर सोडियम में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना ही कम जेड इफेक्टिव। तो देखो, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन 3- का, तो सबसे कम हो जाएगा जेड इफेक्टिव इसका। फिर O2- इसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इससे, और F- इसका इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये ओल्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हुआ जेड इफेक्टिव। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे यार एटॉमिक रेडियस की। देखो, यहाँ से नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ हम वही चीजें पढ़ेंगे जहां से नीट में क्वेश्चन आते हैं, फालतू की कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यार, शुरुआत करते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो, पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो अभी अभी हमने पढ़ा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगी या साइज कम हो जाएगी। देखो ऐसा क्यों है ये भी हम समझ लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यानी ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
इसमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे, ये देखो पास आ जाएगा न्यूक्लियस के, और अगर ये पास आ गया तो देखो साइज या एटॉमिक रेडिएशन वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या है, एटॉमिक रेडियस या कहते साइज है वो कम होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, लेफ्ट से हम राइट जाएंगे तो क्या है, साइज कम होती है, कहते एटॉमिक रेडियस है वो कम होती है। जैसे देखो यार, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। अब देखो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। तो देखो यार कम हो रही है इस तरह से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यार ग्रुप की। तो देखो ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। ठीक है, देखो यार यहाँ जेड इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यह लगेगा सेल्स का। तो देखो क्या है, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ती है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो क्या है, साइज ही बढ़ेगी, या कह दो एटॉम की रेडियस बढ़ेगी। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कुल मिला के। क्या, पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या है, साइज या एटॉमिक रेडियस है वो कम होती है। ठीक है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो क्या, साइज बढ़ती है, कह दो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। देखो यहां भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो देखो, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होगी, वो टॉप टू बॉटम जाएंगे यहाँ तो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, इसीलिए साइज है वो भी बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा, है ना। अब देखो हम आगे चलते हैं एक बार, एक सेकेंड, है ना। अब देखो हम आगे चलते हैं, और आगे जो बात करने वाले हैं यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप देखो यार इतने क्वेश्चन आए हैं ना हर साल इससे। ठीक है, तो यार ये कौन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम बात करें सेम एटम या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्थिति, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्थिति यानी जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होता है, देखो जेड इफेक्ट का उल्टा हो जाएगा। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रपोज होता था पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रपोज होता है नेगेटिव चार्ज के। तो रेडियस है इसकी उल्टी हो जाएगी। तो देखो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रपोज होगी नेगेटिव चार्ज की, यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और इनवर्सली प्रपोज होगी पॉजिटिव चार्ज की, यानी नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, जिस रेडियस है वो भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस भी कम होती जाएगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन -2, देखो ये सेम एटम है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। रेडियस डायरेक्टली प्रपोज होती है नेगेटिव चार्ज के, यानी जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रेडियस भी ज्यादा, तो n माइनस की ज्यादा हो जाएगी। ये तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ। यहाँ हम देखें तो देखो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट लगाओ। सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो देखो यार नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा 3 नेगेटिव आ रहे हैं, या 2 या 1। तो देखो सबसे ज्यादा रेडियस जाएगी N3- की, फिर O2- की, फिर F- की, फिर Na+ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो और कम हो जाएगी रेडियस, और Al+3, ये इसमें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी रेडियस और कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो फटाफट से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन है EIPMT 2010 का, EIPMT 2010 का क्वेश्चन है। देखो ये हमको बताना है, देखो Ca+2 दे रखा है, K+ दे रखा है, H2- दे रखा है, और Cl- दे रखा है। सभी में 20 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो देखो नेगेटिव चार्ज जहाँ ज्यादा, रेडियस भी सबसे ज्यादा वही। तो देखो सबसे ज्यादा है नेगेटिव चार्ज एस, है ना, सल्फर 2- में, है ना। तो देखो यहाँ इसकी रेडियस है वो सबसे ज्यादा होगी। फिर क्लोरीन माइनस, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे K+, और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि इसमें Ca+2 में, तो इसकी सबसे कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर हो गया, बहुत ही आसान था। ठीक है, आगे देखो एक बार ये भी देख लो यार, ये सब अटपटे से हैं, ये कोई भी सही नहीं है। मैं आपको एक बार फटाफट करेक्ट करेक्ट ऑर्डर बताता हूँ सबके। देखो यहाँ देखो, ये क्या है, सेम एटम है। तो देखो यार सबसे ज्यादा हो जाएगी हाइड्रोजन माइनस की, फिर हाइड्रोजन की, फिर H+ की। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो तो देखो सबसे ज्यादा हो जाएगी इन तीनों में O2- की, फिर F- की, फिर सोडियम की, पॉजिटिव चार्ज है सोडियम। तो ये हो गया। फिर तीसरा देखो फटाफट से, है ना, ये हम देख ही चुके हैं ना, ये वाला ऑर्डर देख चुके हैं। ये देखो N3- है, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगी इन तीनों में। फिर Mg+2 की, फिर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा तो ये और कम हो जाएगी Al+3 की। तो ये इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ कोई भी सही नहीं है शायद, है ना। AIPMT 2014 के में कोई सा भी सही नहीं, मैंने आपको सबके सही ऑर्डर बता दिए। ठीक है, आगे चलो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है AIPMT 2015 का। Al
के प्लस और सी ए प्लस 2 की बात हो रही है। तो देखो यार नेगेटिव चार्ज तो है नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी। फिर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कम होती जाएगी। तो देखो के प्लस है, ऐसे कम हो जाएगी, और सी एल प्लस है, इसकी तो और कम हो जाएगी, अभी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो सी ए प्लस 2 है, इसकी कम हो जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो देख लो यार ये ऑर्डर है जी, है ना, सी में। तो ये भी हो गया हमारा। आगे देखो यार ये अभी बाद में करेंगे हम, अभी कुछ चीजें रह रही है इसमें, है ना। ये देखो यार ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ आपको फटाफट से। नीट 2023 का ये बोल रहा है कि यार ये जो है, ये जो चारों एटम है, अगर अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करे, है ना, या कहते हो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी। तो देखो सबसे पास है इनके न्यून, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो यार ऑक्सीजन है, इसमें 8 ही है ना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो ओ टू माइनस बन जाएगा। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इसको, ठीक है, एफ माइनस हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन है, इसको अगर 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो N3 माइनस हो जाएगा ये। सोडियम है, अगर 11 इलेक्ट्रॉन होते तो यार एक इसको देना पड़ेगा, है ना, एक इसको रिलीज करना पड़ेगा, तो ये Na प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ सबसे ज्यादा देखो सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियस है वो किसकी हो जाएगी, N3 माइनस की हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यार ये आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि यार कौन है इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी अगर ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। तो देखो नाइट्रोजन है उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी हो गया। एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज, तो देखो यार कौन सा बताना है रॉन्ग है। तो देखो यार, देखो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस है वो बढ़ती है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है, लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो रेडियस से कम होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब पहला वाला देखना है ना, अगर देखो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है, देखो रेडियस वो इनवर्सली प्रपोज होती है पॉजिटिव चार्ज की, यानी ये अगर कम होगा तो रेडियस ज्यादा होनी चाहिए, तो यही होना चाहिए, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। देखो यहाँ क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रेडियस भी कम होगी, बिल्कुल नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रेडियस तो बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रपोज होता है पॉजिटिव चार्ज रेडियस के, तो ये गलत हो गया, है ना। ये बिल्कुल सही है अगला वाला, कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि रेडियस है वो डायरेक्टली प्रपोजल होती है नेगेटिव चार्ज के, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये सब देख लेना आप। ये बिल्कुल 2012 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो हम आगे एक क्वेश्चन है जो अभी अभी आया है ना, नीट 2026 में। देखो ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये देखो यार दोनों ही है, पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं है, हम अलग जगह पढ़ते हैं। देखो ये वाला हम देख लेते हैं एक बार, है ना। ये अभी अभी हमने पढ़ा है, वो देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है ये। देखो यहाँ हमको बताना है इन चारों में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, है ना, और सबसे कम किसकी होगी। तो देखो यार यहाँ आप देखो, एक सेकंड यार, एक सेकंड, देखो एमजी और एएल की बात करें तो देखो यार मैग्नीशियम ये रहा, एल्यूमिनियम ये रहा, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस कम होती है, तो एमजी है इसकी ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। ये बात समझ में आ गई। और देखो ऑप्शन में क्या रखा है, एल प्लस 3 दे रखा है और Mg+2 दे रखा है। तो देखो यार सबसे कम किसकी हो जाएगी, देखो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रेडियस में उतनी ही कम होगी, तो Al+3 इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस इसकी हो जाएगी और सबसे ज्यादा हो जाएगी Mg की। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो इसमें पूछा है Mg+2 और Al+3, इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी। तो देखो यार यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो छोड़ो, Mg और Al में देखते हैं ना। तो देखो Mg है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होती है, तो देखो यार Mg है इसकी ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से। ठीक है, और सबसे ज्यादा भी इसी की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हम सबसे कम कहाँ होगी, देखो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां क्या एटॉमिक रेडियस कम होगी, तो देखो यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है Al+3 में, तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस भी इसी की हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा। एक सेकंड, है ना, ये हो गया हमारा नीट 2026 का क्वेश्चन। हमको गलत बताना था और गलत यही लिखा हुआ है, देखो गलत क्या लिखा हुआ है। देखो लार्जेस्ट इसकी होगी इसके अकॉर्डिंग एल की, एल्यूमिनियम की, और स्मॉलेस्ट Mg+2 की होगी, बिल्कुल गलत है। लार्जेस्ट होगी Mg की और स्मॉलेस्ट होगी Al+3 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया नीट 2026 का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं एटॉमिक रेडियस में। देखो एक दो बातें और बच गई है, तो उनको भी हम फटाफट से खत्म करते हैं। तो देखो यार
देखो हमने देखा टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, लेकिन ग्रुप 13 में क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो आप याद रख लेना। देखो क्या होता है ग्रुप 13 में, टॉप टू बॉटम गए तो एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए, लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ क्या है, गैलियम और एल्यूमिनियम है, यहाँ इंटरचेंज देखने को मिलता है। देखो यहाँ क्या होता है, गैलियम है उसकी एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो जाती है, या कहते हो एल्यूमिनियम है उसकी एटॉमिक रेडियस गैलियम से ज्यादा हो जाती है, तो ऑर्डर ही आ जाता है। ठीक है, बोरॉन, गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम, होना तो ये चाहिए था, लेकिन हो ये जाता है, तो ये आप याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट में क्वेश्चन भी आ गया एक बार इससे। देखो नीट 2018 क्वेश्चन है, ये आपको पता है ये ऑर्डर क्या होगा, ये अभी अभी हमने देखा तो ये हो जाएगा। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए फटाफट से हम खत्म करेंगे इसे। ठीक है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो देखो 3 तरह के एटॉमिक रेडियस हम पढ़ेंगे। देखो एक तो है कोवलेंट रेडियस। देखो कोवलेंट रेडियस वहां पाई जाएगी जहां दो एटम है वो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो। ठीक है, और देखो क्या है, यहाँ एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग पाई जाती है इस तरह से। ठीक है, तो ये होगी कोवलेंट रेडियस। एक है नीचे मेटेलिक रेडियस, ये कहाँ पाई जाएगी, जहाँ दो एटम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड हो, और यहाँ क्या है, दोनों एटम एक दूसरे की सरफेस को टच करते हैं, वहां तो ओवरलैपिंग हो रही थी, यहाँ सरफेस को टच करता है ना। लास्ट है वंडरबॉल्ट रेडियस, यहाँ क्या है, यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, यहाँ केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है। देखो एटम है दूर दूर होते हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो देखो यार, ये ऑर्डर बस याद रखना है। देखो एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो देखो यार वंडरबॉल है उसकी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि देखो एटम है वो दूर दूर है। ठीक है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, बस अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो ये दूर दूर। फिर मेटेलिक रेडियस जब होगी और सबसे कम कोवलेंट रेडियस होगी। देखो ऐसा की मेटेलिक रेडियस में क्या है, सरफेस को टच कर रहे थे, और कोवलेंट में ओवरलैप है ना, ओवरलैप कर रहे थे, इसलिए कम होगी थोड़ी। क्लियर, ये ऑर्डर आप याद रख लेना, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा एटॉमिक रेडियस खत्म हो गया। ठीक, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। देखो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिहाज से, तो देखो समझते हैं। पहली बात तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी की बात हमेशा आइसोलेटेड गैसेस एटम में ही की जाएगी। तो देखो यार, देखो ये समझते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम क्या होता है। देखो आइसोलेटेड सिंगल होना चाहिए एटम, गैसेस यानी इसकी स्टेट गैसेस होनी चाहिए। तो देखो यार, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो एनर्जी दे, वो ये आयनाइजेशन एनर्जी। देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस का। तो देखो हम लोग क्या है, एक तो इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना है, फिर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है। तो जो हम एनर्जी देंगे वही है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो कुछ फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है, देखो कौन कौन से है। देखो एक तो क्या, आयनाइजेशन एनर्जी है डायरेक्टली प्रपोज होगी जेड इफेक्टिव। तो देखो क्यों, ऐसा क्यों, देखो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा न्यूक्लियस का। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो देखो यार, हाँ, हमको इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना है तो हमको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या, देखो अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रपोज होती है जेड इफेक्टिव की। और इसलिए क्या, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं हम पीरियड में तो आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है। अगला फैक्टर है साइज। देखो जैसे जैसे साइज बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो रहा है। तो हमको क्या है यार, इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी कल देनी पड़ेगी। इसीलिए क्या, आयनाइजेशन एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम, तो क्या है, टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो क्या है, साइज बढ़ती है, इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी कम होती है। तो देखो यार, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होती है, याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट कोई काम का नहीं है फिर भी देख लेते हैं। देखो एसपीडीएफ है, इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी एस की, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ ऑर्बिटल की, ये याद रख लेना, रखो तो। अब ये जो चौथा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही गलतियां होंगी। देखो क्या, देखो हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखो यार वो ज्यादा स्टेबल है तो इतनी आसानी से तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे नहीं, तो हमको यार इनके आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर करना है, तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब इसको हम समझेंगे भी आगे कैसे, ये काम की बात है बहुत। देखो पहले तो हम ये बताते हैं। देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन लेफ्ट से राइट जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो देखो ये क्रम हो जाएगा इनका बढ़ते हुए। अब देखो यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो देखो यार, वी से तो क्या है, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन बढ़ रही है, तो वैसे तो क्या है, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। वैसे तो क्या, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो, नाइट्रोजन क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन क्या ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। तो इनसे अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से हम देखें, देखो बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए? बोरॉन की। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ भी देखो, बेरिलियम में फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, H2 पूरा भरा हुआ है, यहाँ P3 हाफ भरा हुआ था। तो ये क्या है, ये भी क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इतनी आसानी से ये भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो हमको यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा हो जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखो हमको ऑर्डर बताना है ना, सेकंड पीरियड का। तो देखो यार, जनरली होना चाहिए, क्या चाहिए, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो दो जगह हमको क्या है, इंटरचेंज देखने को मिलते हैं। देखो एक तो यहाँ और एक यहाँ। देखो यहाँ क्या है, बेरिलियम है, फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो यार, यहाँ क्या होता है, बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा हो जाती है, हम देख ही चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो एक तो क्या, यहाँ हमको इंटरचेंज देखने को मिलता है। बेरिलियम है, इसकी ज्यादा हो जाती है बोरॉन से। और एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमको इंटरचेंज देखने को मिलता है। नाइट्रोजन है, उसकी ये को हाफ फील्ड है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यार, इनसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ। देखो एक बार तो इन चारों का ऑर्डर पूछा होगा। तो देखो यार, कार्बन, कार्बन से ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की, फिर फ्लोरीन की। तो ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये पूरा ऑर्डर है नीचे तो। ठीक है, तो देखो यार, ये क्वेश्चन आया था, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन इन चारों का ही पूछा था उसमें तो, है ना, जो भी मैंने बताया। तो देखो यार, ये क्वेश्चन ये रहा, ये 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, देखो सी, है ना, NFO, OF, है ना, इसकी पूछी। तो देखो कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर 4। देखो एक बार क्वेश्चन आया जिसमें इनकी पूछी थी, इन इन पांचों की। तो देखो यार, बोरोन है, सबसे कम हो जाएगा। बोरोन से ज्यादा हो जाएगा, इन पांचों की बात करें, है ना, बोरोन से ज्यादा हो जाएगा बेरिलियम का। बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो देखो यार, ये क्वेश्चन आया था, है ना, ये वाला, है ना, ये बिंदु 2001 का। तो देखो ये हमने ऑर्डर देख ही लिया है क्या होगा। ठीक है, तो देखो यार, आपको यहाँ याद रखना है कि फुलफिल और हाफ फिल कॉम्प्लिकेशन है, वहां दिक्कत आएगी बस। ठीक है, बाकी तो लेफ्ट से राइट जाते तो बढ़ती है। ठीक है, और हम देखें, देखो यहाँ भी देखो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ज्यादा केस क्या होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि फुलफिल कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए। इस तरह ये भी है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, इसलिए क्या, इसकी ज्यादा हो जाती है, एस से जस्ट आगे वाले से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये बात होगी हमारी। ठीक है, तो देखो यार, हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है जो हमको करना है। देखो क्वेश्चन है नीट 2024 का। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या, हमको यार ऑर्डर बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो देखो बहुत ही आसान। देखो हमने देख ही लिया है कई बार इसे। देखो लिथियम है, लिथियम के बाद आता है बोरोन। क्योंकि क्या है, देखो ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इंटरचेंज हमको देखने को मिलता है, बोरोन से ज़्यादा होती है बेरिलियम की। फिर कार्बन, फिर देखो यहाँ भी इंटरचेंज देखने को मिलता है, नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से, फिर फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर है। ठीक है, तो देखो यार, आंसर हो जाएगा फोर्थ। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं CBSE के AIPPB 2009 के क्वेश्चन। हमको बताना है यार, इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो बहुत ही आसान है। देखो ये तो तीन तो है थर्ड पीरियड के, ये फोर्थ पीरियड का। तो देखो यार, फोर्थ पीरियड की तो यार थर्ड पीरियड से कम ही होगी। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है। तो ये तो फोर्थ पीरियड का है। बाकी थ्री के हैं, तो ये इसकी तो सबसे कम हो जाएगी। हमको बतानी सबसे ज्यादा। तो देखो यार, P1 है, P2 है, P3 है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन रेट बढ़ती है। तो देखो P1 से ज्यादा P2 की, फिर P3 की, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लेकिन अगर ऑप्शन में P4 होता, तब भी क्या होता, आंसर P3। क्यों? क्योंकि हाफ फिल कॉम्प्लिकेशन है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती P4 से। ठीक है, तो देखो ये तो आसान सा था। P4 भी होता तो भी P3 की आती। ठीक है, अब देखो यार, एक और बार और ग्रुप 13 दिक्कत करेगा। देखो बेसिक तो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, ऑर्डर ये होना चाहिए, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो घटनी चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा अतरंगी सा आ जाता है यार, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो, है ना, ये ऑर्डर आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो पी ब्लॉक हम पढ़ते हैं, प्रभाविया इसे देखते हैं, ये यहीं याद कर लो तो अच्छा है।
देखो आपको याद कैसे करना है, फिर डब्लू बना लेना, ठीक है। फिर ये बोरॉन की सबसे ज्यादा, फिर थेलियम की, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। मर्जी पड़े जैसे करो, लेकिन कर लेना यार, है ना यार। तो ये भी हो गया। अब यार लास्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी का, जो हमको एक कॉन्सेप्ट भी सिखा के जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये एपीएमपी 2008 का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, है ना, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम, इनके हमको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दो। अब कहोगे यार ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो देखो यार, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी। देखो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम था, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये होगी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्या देखो हमने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये तो हमारी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो हम इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, तो जो हमें एनर्जी देंगे वो होती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर हमको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है अगर उसी एटम से, तो जो हम एनर्जी देंगे वही है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। को देखो यार, ये हमको बताना है। तो देखो यार, इसे इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो पहले तो क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो सभी का। ठीक है, तो जो यहाँ एनर्जी दे रहे हैं वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये आ गया, हमने सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा। अब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो जो एनर्जी देंगे, ठीक है, हम क्या है एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो हम जो एनर्जी देंगे वही है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो यार इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब देखो यार यहाँ देखें तो देखो यार, वैसे तो क्या है D2, देखो क्या क्या है इसमें, D2 है, ये D3, ये D5 और ये D5S1। तो देखो यार यहाँ देखो, जिस तरह लेफ्ट से राइट जाए तो बढ़नी चाहिए, लेकिन देखो क्रोमियम है वो हाफ फील्ड है, डी में क्या टोटल 10 होते हैं, तो इसमें 5 है, तो हाफ फील्ड है। तो देखो इसकी क्या है, जो मैग्नीज है उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो एक सेकेंड, थेलियम, फिर वेनेडियम, फिर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ज्यादा हो जाएगी क्रोमियम की, क्योंकि हाफ फील्ड है। तो यार ये ऑर्डर आ जाएगा। तो आंसर देख लेना यार कौन सा है, ये वाला सी वाला। ये हो गया हमारा खत्म। क्यों, क्योंकि देखो यार यहाँ ये ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्रोमियम के हाफ फील्ड है इसलिए। तो यार ये भी बात खत्म हुई, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, तो देखो यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इसको हम समझते हैं। देखो आयनाइजेशन एनर्जी उसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। देखो आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या कर रहे थे, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे थे, और ये हमको एनर्जी देनी पड़ रही। लेकिन ये में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, और ये क्या एनर्जी रिलीज होगी। देखो ऐसा क्यों, देखो जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसको, ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यार जब भी अट्रैक्शन होगा वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ क्या है एनर्जी रिलीज होती है जनरली। ठीक है, तो ये यही है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि एनर्जी रिलीज व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो यहाँ भी हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करेंगे। ठीक है, तो जो आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई है वही है ई है। ठीक है, अब देखो ये ए है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ए माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या एनर्जी रिलीज हुई। अब देखो यार दूसरी, अब मैं जो आगे बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार अगर इसी इसी एटम में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें, तो वहां क्या होगा। देखो देखो ए था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ए माइनस हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, बात सही है। अब यह ए माइनस है, इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे, तो ये अब दिक्कत हो जाएगी। देखो देखो पहले से इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, अब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो क्या यार एनर्जी तो रिलीज होगी नहीं, उल्टा हमको यार अगर ये करना है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो एनर्जी देनी और पड़ जाएगी। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार क्वेश्चन भी आया था, वहां भी हम समझते हैं। देखो नीट 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये ऑक्सीजन है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ओ माइनस हो गया, एनर्जी रिलीज होगी, बात ठीक है। अब हमने क्या किया, ओ माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा। देखो यहाँ पहले से एक इलेक्ट्रॉन आ गया आउटर मोस्ट शेल में, अब हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके बीच में रिपल्सन होगा। तो क्या होगा, एनर्जी तो रिलीज होगी नहीं, उल्टा हमको अगर ये ऐड करना है तो एनर्जी देनी और पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। ये पूछा यार ये सब क्यों होता है, तो देखो ये आसान आसान सा आंसर हो जाएगा। ये क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्सन लग रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये नीट 2015 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो वही बातें कुछ
देखो ये है वो डायरेक्टली प्रपोज होती है जेड इफेक्टिव पे। तो यार क्या है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये बढ़ती है, ये इन्वर्सली प्रपोज होती है साइज के, इसलिए कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये है कम होती है। ठीक है। अब देखो ये तीसरा पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ यहाँ दिक्कत होती है वो, देखो हाफ फिल और फुल फिल कॉम्प्लिकेशन है, वो पहले से ही बहुत स्टेबल है। देखो यार कोई भी चीज पहले से स्टेबल है, अब यार हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे ना, तो यार इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार देखो पहले से ही क्या है, स्टेबल है। अब यार हमको जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना है ना, तो एनर्जी तो रिलीज होगी नहीं, हमको एनर्जी देनी पड़ जाएगी, तो इसलिए क्या है, ये बहुत कम हो जाता है यहाँ का। क्या देखो हाफ फिल और फुल फिल कॉम्प्लिकेशन है, वो पहले से स्टेबल है, तो हमको इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो यार बहुत दिक्कत आएगी, है ना। एनर्जी तो रिलीज होगी नहीं, उल्टा हमको एनर्जी दे और पड़ जाएगी, इसलिए यार क्या है, इनका ये है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो यार देखो, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से यार क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। देखो मैं कहूंगा यार आप ना इसको समझ रही थे, याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी सा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा यार ये ऑर्डर आता है। मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, याद भी कर लेना, बाकी हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं इसको। देखो इसमें हमको ई का ऑर्डर बताना है, तो देखो नियोन है और ये बेरिलियम है, और ये जो एक सेकंड नाइट्रोजन है, ये दोनों तो क्या है, फुलफिल है, और ये नाइट्रोजन के हाफ फिल है। तो देखो यार नियोन फुलफिल है, पूरा भरा हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो यहाँ क्या है, ये है सबसे कम हो जाएगी नियोन। बेरिलियम है, ये भी फुलफिल है, ये भी बिल्कुल नहीं चाहेगा यार कि क्या है इलेक्ट्रॉन ऐड करे, तो इसकी भी काफी कम हो जाएगी, लेकिन नियोन से ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से नाइट्रोजन है, हाफ फिल्ड है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो यहाँ भी क्या है, ये कम होगी, लेकिन इन दोनों से ज्यादा हो जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं, देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या है, ये बढ़ती है जनरली, लेकिन देखो लिथियम है, एस वाला है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो एस टू हो जाएगा, यानी फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या है यार, ये है ना वो ज्यादा हो जाती है ना। देखो वैसे तो क्या है, लिथियम और बोरोन में से बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जस्ट एक है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये बढ़ती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, लिथियम की ज्यादा हो जाती है बोरोन से, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यार लिथियम एस 1, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो ये एस 2 हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, तो ये क्या चाहेगा, फटाफट से मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूँ। ठीक है, तो यार यहाँ क्या होता है, जो लिथियम है उसकी ये बोरोन से भी ज्यादा हो जाती है, तो देखो बोरोन है उससे ज्यादा होगी लिथियम की। फिर देखो अब, फिर कार्बन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, ये बात होता है। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो इसको याद ही कर लेना तो ज्यादा अच्छा है। देखा, आपको याद करना है, नेहा बहन बोली क्या, खौफ। नेहा बहन क्या बोली, खौफ। तो देखो यार, नेहा से हो जाएगा नियोन, बहन बह से हो जाएगा बेरिलियम, न से हो जाएगा नाइट्रोजन, बोली बो से हो जाएगा बोरोन, ली से हो जाएगा लिथियम। ठीक है, और खौफ तो COF, खौफ, ये याद रख लेना बस। ठीक है, ये याद रख लेना यार, ये काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्डर है, इसलिए इसको आप याद ही रख लेना। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, देख लेते हैं हम ना। देखो एक तो ये आ गया है ना, देखो नीट 2013 का क्वेश्चन है, आपको अगर ये पता है कि सी खौफ है ना, CO, ठीक है, मतलब कार्बन है उससे ज्यादा होती है इसकी, ऑक्सीजन की फिर इससे ज्यादा होती है इसकी, फ्लोरीन की, ये भी आपको पता है तो आंसर आ जाएगा। देखो ये ऑर्डर केवल एक ही जगह है, जहाँ कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन की है। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन से करोगे तो फटाफट हो जाएगा, तो देखो ये ऑर्डर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यार पहला ही हो जाएगा। बाकी देखो यार ये ऑर्डर बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ गलत है, यहाँ भी गलत है, COF वाला ऑर्डर यहाँ भी गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसको एलिमिनेशन से कर लेना, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखो हम आगे चलते हैं, देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, यहाँ गलती हो जाती है। देखो मैंने बोला है टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो ये है वो क्या होता है, कम होती है, यानी फर्स्ट पीरियड है उसकी ज्यादा होना चाहिए, सेकंड से फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, ये आना चाहिए। जैसे हम यहाँ बात करें, ये अगर ऑर्डर है तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ये होना चाहिए जनरली। लेकिन क्या होता है, जो थर्ड पीरियड है उसकी ये ज्यादा हो जाती है सेकंड पीरियड से, याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं रीजन भी बता देता हूँ, बाकी आप ये जरूर याद रखना, थर्ड पीरियड की ये सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा क्यों है, जो सेकंड पीरियड है वो साइज कम है इसकी, है ना, तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है पास पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जो थर्ड पीरियड है ना, वो बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन भी दूर दूर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी। अब देखो हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो देखो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो देखो यार यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि साइज कम है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है रिपल्शन महसूस करेगा। लेकिन थर्ड पीरियड की बात करें तो इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है, तो यार यहाँ क्या है, कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा, इसीलिए क्या है, थर्ड पीरियड है उसकी ज्यादा हो जाती है सेकंड पीरियड से, तो इसीलिए क्या है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की हो जाएगी। ठीक है, देखो बोरोन और एल्यूमिनियम में होने से क्या, बोरोन की ज्यादा चाहिए लेकिन एल्यूमिनियम की ज्यादा हो जाती है, इसी तरह से कार्बन
और एस सिलिकन है, वो सिलिकन की ज़्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की ज़्यादा हो जाती है, और फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है। तो ये याद रखना। जैसे हम यहाँ ऑर्डर देखें तो देखो, होना तो ये चाहिए था, लेकिन क्या है, फ्लोरीन है उसकी कम हो जाती है क्लोरीन से, क्या तो क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, तो क्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा, फिर फ्लोरीन, फिर तो ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन में से, इसका हमको ऑर्डर बताना है। तो देखो यार, फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगी क्लोरीन से की, और ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी सल्फर की, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ये ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, देखो एक बार वापस क्या, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो देखो फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगी क्लोरीन की, और सल्फर है उसकी ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से। ठीक है, तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन है इसकी ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, और जो सल्फर है उसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारा, है ना। और यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आ गया था AIPMT 2010 में। तो देखो यार भाई, क्लोरीन है उसकी ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, और सल्फर है उसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो यार ये भी हो गया, और इसी तरह से यार हमारा ये टॉपिक है ये भी खत्म हो गया। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं नीट 2016 फीज 1 के क्वेश्चन की। हमको बताना है यार इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले में हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसके बारे में पूछा है। तो देखो यार, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका ऑर्डर हमने देखा ही था। देखो लिथियम, लिथियम के बाद है बोरोन, फिर बेरिलियम। ठीक है, यहाँ इंटरचेंज देखने को मिलता था क्योंकि फुलफिल कॉम्प्लिकेशन था, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन ज़्यादा नाइट्रोजन की हो जाती थी, क्यों, क्योंकि ये हाफ फिल कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है जी, तो यार ये यहाँ देखो, ये तो गलत है। देखो यार, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की है, जबकि ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि हाफ फिल कॉम्प्लिकेशन, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखो हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है उसका ऑर्डर पूछा है। तो देखो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है, तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा था, देखो थर्ड पीरियड है उसका ये ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से, इसलिए देखो क्या, जो क्लोरीन है उसकी ज़्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से, तो को ऑर्डर याद आएगा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो देखो यार ये भी गलत है, तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। ठीक है जी। अगला देखो यार, ये बिल्कुल सही है। देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं हम, तो जो रेडियस है वो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या आयनाइजेशन, सॉरी एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ेगी। तो देखो यार ये ऑर्डर आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही दे रखा है वहाँ। ठीक है, अगला देखो यार, एटॉमिक रेडियस है, हमने देखा डायरेक्टली प्रपोज होती है नेगेटिव चार्ज के, और इन्वर्सली प्रपोज होती है पॉजिटिव चार्ज के। तो देखो यार ये बिल्कुल सही है, नेगेटिव चार्ज जहाँ जाता वहाँ एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज जाता वहाँ उतनी क्या एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये भी हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ हमारा। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं ईएन या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो देखो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, देखो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। देखो अभी तक हमने क्या देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था वो सिंगल एटम की प्रॉपर्टी थी। हम आइसोलेटेड गैसेस एटम में इनकी बात कर रहे थे, लेकिन ईएन बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लो बस। देखो जैसे HCl है ना, ये इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है HCl के बीच में। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रहा है ना इस बॉन्ड में। तो देखो क्लोरीन है, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास आ जाएगा, और हाइड्रोजन से दूर जा रहा है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यार ये है क्या, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड। देखो एक एटम की एबिलिटी है, क्या, एक एटम की एबिलिटी है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इन कोवलेंट बॉन्ड में। तो ये ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब ये ये भी बात है कि यार ये क्लोरीन ही क्यों कर रहा है अट्रैक्ट। तो देखो यार, क्लोरीन है उसका ये होता है 3, और हाइड्रोजन है उसका होता है 2.1। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई आपको आगे समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यार किसका ईएन ज्यादा है, क्लोरीन का, इसलिए क्या है, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी अगर यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ समझ में न भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे वाले पॉइंट जरूर याद रखना। देखो ये ना वो डायरेक्टली प्रपोज होती है जेड इफेक्टिव के। ठीक है, इसीलिए देखो यार लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये है वो बढ़ती है, बहुत आसान बात। यहाँ भी देखो यार ये इन्वर्सली प्रपोज होगी साइज के, इसलिए हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये क्या है, कम होती है, ये भी बहुत आसान बात होगी। और ये ने डायरेक्टली प्रपोजल होती पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रपोजल होती नेगेटिव चार्ज के। इसलिए देखो यार Fe+2 और Fe+3 है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता है तो EN इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, क्या, देखो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए क्या EN भी बढ़ती है, और ग्रुप टू में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, इसलिए EN भी कम होती है। ये हम बात पहले ही कर चुके हैं।
ठीक है। अब थोड़ी हम ये देख लेते हैं। देखो यहाँ आपको वैल्यू ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है किसकी ईएन किससे ज़्यादा होती है ना? ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ हम देख लेते हैं, देखो हाइड्रोजन है, उसकी ईएन होती है 2.1, ठीक है, वैल्यू ज़्यादा याद नहीं रखनी, ठीक है। देखो अब यहाँ देखो लिथियम है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ईएन बढ़ रही है, तो देखो यार यहाँ देखो 0.5 से ईएन बढ़ रही है हर जगह, इसकी 1 है, इसको 1.5 है, तो देखो 0.5 से ईएन बढ़ती जा रही है। और यहाँ देखो यार कोई भी यार दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ कोई भी इंटरचेंज नहीं हो रहा है। देखो वहाँ हम देखे थे हमने ईए और आईई में, है ना, वहाँ देखो इंटरचेंज हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ ना कंटिन्यूअसली बढ़ ही रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो लिथियम है, उससे बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। और देखो 0.5 से बढ़ रही है, ये हो गया देखो सबसे ज़्यादा, देखो फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये हो गया, सॉरी कार्बन, है ना, फिर बोरोन, ठीक है, बेरिलियम, ये सब हो गया, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, तो ये सब हो गया। नीचे भी देखो तो यार यहाँ भी क्या कंटिन्यूसली बढ़ रही है, यहाँ देखो 0.3 से बढ़ रही है। वैल्यूज आपको ज़्यादा याद नहीं रखनी, आपको ये याद रखना है किसकी इन किससे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखो ये याद रखना, देखो क्या, देखो यार जो कुछ एटम्स हैं जिनकी इन सेम होती है, जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन, इसको आप याद रख सकते हो नकल से, इनकी ईएन सेम होती है कितनी, 3, ठीक है। देखो और एक आयोडीन, सल्फर और कार्बन है, इनकी ईएन भी सेम होती है कितनी, 2.5, इसको आप याद रखते हो इस्क से, ठीक है। एक देखो हाइड्रोजन और फोस्फोरस है, इसकी ईएन होती है 2.1, है ना, इसको आप याद रखते हो हिमाचल प्रदेश से, तो इनकी यार ईएन क्या है, सेम होती है, ये जरूर याद रखना, वैल्यू याद रहे ना रहे ये जरूर याद रखना, इनकी ईएन सेम होती है, ठीक है। अब देखो दो स्केल है, मोलिकल स्केल और पॉलिंग स्केल। मोलिकल स्केल में ये हम देखते हैं आईपी डिवाइड प्लस ईए डिवाइड बाई 2 से निकालते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ो। अब हम फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। देखो नीट 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखो ई इनका ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, तो देखो यार कार्बन ज़्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, कंटिन्यूसली बढ़ेगी, तो ये ऑर्डर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है जी। अब देखो हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ईएन, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो डायरेक्टली प्रपोज होती है डेल्टा ईएन की, यानी डेल्टा ईएन जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो भी उतनी ज्यादा होगी, जैसे हम यहाँ देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, या डेल्टा ईएन 0 है, 2.1 पे 2.1 जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ देखो 3 माइनस 2.1, यहाँ 0.9 आ जाएगा, और यहाँ 1.9 आ जाएगा, तो देखो डेल्टा ईएन यहाँ सबसे ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर देखो ये 0.9 है, फिर इसकी हो जाएगी, और सबसे कम इसकी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डेल्टा ईएन 0 है। और देखो आयनिक कैरेक्टर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ईएन की, यानी डेल्टा ईएन जहाँ ज्यादा आयनिक कैरेक्टर भी वहाँ ज्यादा होता है, तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी खत्म होता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों बात कर लेते हैं नीट 2025 के क्वेश्चन की। देखो यहाँ से आपका अच्छा खासा चैप्टर है, रिवाइज हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन तो हमको देखना ही नहीं क्योंकि पी ब्लॉक का पार्ट है। दूसरा वाला देखो, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हमने कुछ देखा था, देखो क्या, देखो जो Na और Cl है ना, Na और Cl है, नकल से हमने याद किया था दोनों की क्या ईएन सेम होती थी, इसके इनकी भी ईएन सेम होती थी। और एक हिमाचल प्रदेश हाइड्रोजन और फोस्फोरस, इनकी भी ईएन सेम होती थी। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, नाइट्रोजन क्लोरीन है, इसकी ईएन सेम नहीं है, तो देखो इनकी तो सेम होती है, तो गलत हो गया। ये देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, देखो ये मैंने दे भी रखा है ना, वीडियो पॉज करके देख लेना एक बार इसे, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है। अगला हम देखो यार आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका ऑर्डर पूछा है 3rd पीरियड का, तो देखो ये भी बहुत आसान है। देखो ये यहाँ है, देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या जनरली क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो देखो सोडियम आना चाहिए, फिर मैग्नीज, फिर एल्यूमिनियम, फिर ऐसा आना चाहिए। लेकिन देखो जो मैग्नीशियम है, ये जो हमारा मैग्नीशियम है फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए इसकी ज़्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से। तो देखो ऑर्डर ही आता है सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर Mg मैग्नीशियम, ठीक है, फिर SI, ये 4 ही पूछे हैं। देखो आगे भी पूछा होता तो देखो यहाँ भी देखना, ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसकी ज़्यादा होती है सल्फर से। तो देखो अगर आगे भी हम देखें तो देखो यार S, फिर हो जाएगा ये फॉस्फोरस, ठीक है जी। एक बार वापस देख लो, देखो मैग्नीशियम है, इसकी ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, क्यों, क्योंकि ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। और देखो जो ये है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी यहाँ भी देख, है ना, ये भी देख लो, है ना, आगे पूछा होता तो क्या होता, देखो फॉस्फोरस है, इसकी सल्फर से ज़्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि हाफ फिल कॉम्प्लिकेशन है, तो यहाँ भी एक इंटरचेंज देखने को मिलता है हमको, ठीक है। तो देखो यार ये तो ऑर्डर गलत है, देखो सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर Mg की ज़्यादा हो जाएगी इससे, क्योंकि फुलफिल कॉम्प्लिकेशन है, फिर SI, तो ये ऑर्डर आना चाहिए था, तो ये तो गलत है। अगला देखो जी ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ CS इज ग्रेटर देन द लिथियम एंड रुबिडियम, तो बिल्कुल सही है। देखो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, तो देखो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो ये सीजियम है CS, इसकी ज़्यादा होती है रुबिडियम और लिथियम से, ये बात बिल्कुल सही है। तो यार
एक तो ये वाला सही था, एक ये वाला सही था, तो सी और ई है ना, ये दोनों सही है, तो देखो ऑप्शन में जाएगा फोर्थ। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड को। तो देखो यार, नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। देखो इसको हम देखते हैं अभी। देखो ये है, ये सब है नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड होंगे एसिडिक। और ये जो है, ये सब है मेटल, इनके ऑक्साइड होंगे बेसिक। ठीक है। और देखो न्यूट्रल ऑक्साइड देख लेते हैं, है ना। देखो न्यूट्रल ऑक्साइड के तीन एग्जांपल है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक NO और एक N2O। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो देखो यार, है ना, आपको यार ये याद रखने हैं, ये जितने भी हैं इन सभी के ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं। देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सुन जना बे अली वी सब पंजाबी मन से गाते हैं और एस करते हैं। तो आप इस तरह से यार याद रख सकते हो क्या, सुनो जना बे अली वो सब पंजाबी मन से गाते हैं और एस करते हैं, ये सब हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो देखो यार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपसे। देखो यार नीट 2000 सॉरी AIPMT 2011 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। तो देखो अभी अभी हमने देखा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, ये कौन कौन से होते हैं, देखो हमने इसकी ट्रिक देखी थी पूरी, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन में क्या है ना, SN है, SnO2, तो ये एम्फोटेरिक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है। तो देखो यार आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, नीट ओडिशा 2019 का। देखो हमको बताना है ये सब है। देखो N2O ये तो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है। देखो तीन थे CO NO और N2O, ये तो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। Al2O3 है, ये एम्फोटेरिक होता है। देखो यहाँ हमने देखा था, देखो जितने भी एलिमेंट है इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो देखो यहाँ है एल्यूमिनियम, इसका भी एम्फोटेरिक हो जाएगा। ठीक है। बाकी देखो सोडियम और क्लोरीन की हम बात करें तो देखो, देखो सोडियम है वो मेटल होता है, तो इसके ऑक्साइड बेसिक होगा। और जो क्लोरीन है वो यहाँ है, देखो ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो इसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। ठीक है। तो देखो यार आसान है, सोडियम है मेटल है तो बेसिक हो जाएगा इसका, इसका एम्फोटेरिक, इसका न्यूट्रल, और ये हो जाएगा एसिडिक। तो ये हो गया हमारा आंसर खत्म। आगे देखो ये भी बहुत ही आसान है, यहाँ देखो एल्यूमिनियम है अभी, इसका भी एम्फोटेरिक, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है। ये है क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, एसिडिक। ठीक है। CO क्या है, न्यूट्रल है। और जो BA है ना, ये क्या होता है, ये होता है जी मेटल, तो मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक। ठीक है। देखो ये है BA, यहाँ ये होता है मेटल, तो ये इसका ऑक्साइड बेसिक हो जाएगा। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन नीट 2023 का, हमको बताना है न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक, है ना, इसके ऑर्डर में जमाना है। तो देखो न्यूट्रल तो हो जाएगा NO। ठीक है। एसिडिक देखो CO2 है, वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो इसका जो ऑक्साइड है वो हो जाएगा एसिडिक। बेसिक देखो कैल्शियम है वो मेटल है, तो इसका ऑक्साइड हो जाएगा बेसिक। और देखो एम्फोटेरिक की बात करें तो देखो जिंक, यहाँ हमने देखा था, देखो एक सेकेंड, जिंक है एम्फोटेरिक है, तो इसका सॉरी जिंक है। देखो इन ये सभी जितने एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होते हैं, तो जरूर याद रखना इनको। तो जिंक है उसका भी एम्फोटेरिक होता है, तो ये भी हो गया खत्म। ठीक है जी। अब यार बात कर लेते हैं CBSE AIPMT 2009 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है जो NaOH है इनमें से किससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो सोडियम क्या होता है, मेटल होता है, तो ये ऑक्साइड हो गया बेसिक ऑक्साइड। तो देखो पहला ऑप्शन देखें तो कैल्शियम क्या है, ये भी मेटल है, तो ये क्या हो गया, ये भी बेसिक ऑक्साइड हो गया। तो देखो 20-20 आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो देखो आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन देखोगे या तो एसिडिक ऑक्साइड होंगे या फिर वो होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इनसे तो रिएक्ट कर जाएगा, है ना। 20-20 आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो हम आगे चलते हैं, लास्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ 1012-118। ठीक है। तो देखो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, है ना, 101 से 118 तक के एलिमेंट के। तो देखो पहले तो ये याद करो फटाफट। देखो 0 है उसको लिखते हैं नील, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हैक्स, 7 को सेफ्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन। और देखो इनके जो पहले वर्ड है वो इनके सिंबल हो जाएंगे, जैसे इसका N, इसका U, इसका B, इसका T, इसका Q, इसका पेंट है तो P, हैक है तो H, तो ये हो गया। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं हम देखते हैं, जैसे हम नाम लिखते हैं 102 102 का, 102 का नाम लिखते हैं। तो देखो 1 है, ठीक है, इसको इसको लिखा जाता है अन, तो अन हो गया। 0 को लिखते हैं नील, तो नील, ठीक है। और 2 है उसको लिखते हैं बाय, तो बाय, तो अनिल बाय, और लास्ट में लगाता है आपको EM, तो अनिल बाय EM, तो ये हो जाएगा इसका नाम अनिल बाय EM, अनिल बाय EM। ठीक है। इस तरह से 108 का नाम लिखते हैं, देखो 108 का नाम लिखते हैं, 108
1 को लिख दो अन, 0 को लिख दो नील, 8 को लिख दो ऑक्ट और लास्ट में लगा दो ईएम, तो अन नील ऑक्ट ईएम, ये नाम हो गया। 111 का लिखते हैं, देखो 1 को लिखते हैं, एक सेकंड, 111 का नाम लिखते हैं, तो अन, इस वाले 1 का भी अन 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 अन, लास्ट में लगा दो ईएम, तो अन 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 ईएम। तो यार आपको इस तरह से नाम लिखने, ठीक है, लास्ट में ईएम लगा देता है बस, तो ये इस तरह से लिखा जाता है नाम। इससे रिलेटेड शायद एक क्वेश्चन आया था, वो हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है ना। 119 का नाम लिखना था ना, 119 का IUPAC नेम लिखा था नीट 2022 में, तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर चलो एक बार देखो, यहाँ देखो 119, 119, 1 को लिखते हैं अन, वापिस बने तो अन, 9 को लिखते हैं इन और लास्ट में लगा तो ईएम, तो अन अन इन नियम, तो अन अन इन नियम, तो ये हो गया जी, है ना इसका नाम, ठीक है, एक सेकेंड जी, अन अन, एक सेकेंड, अन अन ईएम, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं, देखो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो यार जो 101 से 118 तक के जो एलिमेंट है, इनके IUPAC ऑफिशियल नेम भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे देखो 101 है, इसको मेंडलेवियम बोलते हैं, है ना, 102 को नोबेलियम, ठीक है, लेवरेंसियम, तो इनको भी याद करना पड़ेगा आपको। तो देखो मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ, देखो याद आपको ही करना पड़ेगा, एक दो बार आप देखोगे तो यार याद हो ही जाएंगे। तो देखो यार ट्रिक क्या है, देखो याद करना है आपको, मेंडल को नोबल मिला, ठीक है, फिर क्या हुआ, इसको प्यार हुआ, फिर ये रूठ गया, प्यार में धोखा मिला तो क्या है, रूठ गया, फिर गमों में डूब गया, देखो धोखा मिलता है तो इंसान क्या है, गम में डूब जाता है तो डूब गया, फिर ये समुद्र के पास गया, फिर वहां बहने लगा और फिर थोड़ी देर बाद हंसने लगा। तो देखो इस ट्रिक से आप इनको याद करना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना इनको, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देखो, है ना, एक सेकंड जी, यहाँ देखो 108 तक के हो गए, 109 से देखो आप कैसे याद रखना है, इनको जरूर याद कर लेना, देखो कैसे याद रखना है। एक लड़की है मई, जापानीज लड़की, तो देखो मई डर गई, फिर देखो डर गई तो क्या है, रोने लगी, फिर क्या कांपने लगी, फिर ये नहाने गई, ठीक है, फिर देखो नहाने के बाद क्या है, इसने मॉइस्चराइजर लगाया, अब मॉइस्चराइजर लगाया तो थोड़ा क्या इसका, ये इसको क्या है, खा गई, तो जिससे क्या है लीवर में चले गया, इसके लीवर में चले गया तो इसको टेंशन होगी, फिर इसे टेंशन हुई, फिर इसे क्या लास्ट में उल्टी हो गई। तो यार ये आप इस तरह से याद रख सकते हो, है ना। ये ट्रिक है, इससे याद करना चाहो तो इससे याद कर लेना, नहीं तो आप कोई और तरह से याद करना चाहो तो वैसे याद कर लेना, लेकिन इनको याद जरूर कर लेना, ठीक है। 101 से 118 तक के जो एलिमेंट है, इनके ऑफिशियल IUPAC नेम है, वो जरूर याद रखना है आपको। देखो एक क्वेश्चन भी आ गया था नीट 2020 में, देखो यार अन नील अन नियम, ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा अनिल ट्राइयम 103, ये कितना हो जाएगा 106, और ये हो जाएगा 111, हम देख ही चुके हैं। तो देखो यार ये बता रहा है इनकरेक्ट मैच क्या है, तो देखो यार यहाँ से देख लो 101 है, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं मेंडेलेवियम, सही है बिल्कुल, ठीक है। एक था 103, इसको बोलते हैं लेवरेसियम, ठीक है, लेवरेंसियम, ये भी शायद सही है, ठीक है, ऑप्शन में। इसको बोलते हैं सिबोजियम 106 है, ठीक है, ये भी शायद सही है ना। 111 है, इसको बोलते हैं रॉटगेनियम, है ना। तो देखो यार रॉन्टगेनियम तो नहीं है ना, ड्रम स्टेडियम है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, है ना। बाकी आप ये याद कर लोगे तो फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है नीट 2020 का क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। देखो हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं पीरियोडिक टेबल के इस वीडियो में, और इसी के साथ साथ 27 सालों के जितने भी क्वेश्चन है वो भी हमने देख लिए हैं। तो हम ये वीडियो खत्म करते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो तो यार प्लीज कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।